नमस्ते, माय माइंड स्पेस में आपका स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि भारतीय आध्यात्मिकता, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आधुनिक और व्यस्त जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का एक शक्तिशाली विज्ञान है। अक्सर हम बाहरी दुनिया में खुशी तलाशते हैं, लेकिन यह वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे अंतर्मुखी होकर आप अपने तनाव, चिंता और दैनिक चुनौतियों का सामना शांति से कर सकते हैं। नमस्ते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से कटा हुआ महसूस करते हैं। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही छिपा है। यहीं पर भारतीय आध्यात्मिकता का प्राचीन ज्ञान हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि देता है। याद रखें, भारतीय आध्यात्मिकता केवल नियमों या धर्म का नाम नहीं है, ये सनातन धर्म है, यानी ब्रह्मांड के सत्य के साथ तालमेल बिठाकर जीने का शाश्वत तरीका। यह इस बात की गहरी समझ है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। ये बाहर के शोर से भीतर की शांति की ओर जाने वाली एक यात्रा है। अब सवाल ये है कि यह ज्ञान आज के दौर में कैसे काम करता है? ये हमारी जागरूकता को बदलकर काम करता है। भारतीय आध्यात्मिकता हमें पहाड़ों में जाने को नहीं कहती, बल्कि कर्म योग सिखाती है। कर्म योग का अर्थ है अपने दैनिक कार्यों को, चाहे वह आपकी नौकरी हो या परिवार की देखभाल, पूरी निष्ठा के साथ करना, लेकिन उसके फल की चिंता में खुद को न खोना। जब आप वर्तमान पल में पूरी तरह डूबकर काम करते हैं, तो वही काम आपकी साधना बन जाता है। छोटे छोटे अभ्यास, जैसे भोजन से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना या तनाव के बीच गहरी सांस लेना, हमें फिर से उस दिव्य शांति से जोड़ देते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन भीतर से खिलने लगता है। आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक मजबूती या रेजिलियंस। कीचड़ में खिलने वाले कमल के फूल को देखिए, वो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। इसी तरह आध्यात्मिकता हमें समस्याओं से दूर नहीं ले जाती, बल्कि हमें समस्याओं के बीच भी अटल रहना सिखाती है। आप परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील और अधिक समझदार बनते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आपकी आत्मा अविनाशी है, तो दैनिक जीवन के छोटे छोटे तनाव अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। आप दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर ही शांति पा लेते हैं। यही सच्ची मुक्ति है। चलो इसे हम और विस्तार से समझते। श्वास और सजगता, द पावर ऑफ ब्रेथ। आपका श्वास आपके शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। जब मन अशांत हो, तो बस अपनी सांसों पर लौट आएं। गहरी, धीमी सांसें न केवल आपके शरीर को शांत करती हैं, बल्कि आपके विचारों को भी एक नई दिशा देती है। यही ध्यान की शुरुआत है। कृतज्ञता का भाव, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जो हमारे पास है, उसके लिए आभारी होना ही समृद्धि की कुंजी है। जब हम धन्यवाद के भाव के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर खींची चली आती है। कृतज्ञता ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। आसक्ति से मुक्ति, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दुख अक्सर पकड़े रहने से आता है, चाहे वो पुरानी यादें हो या भविष्य की चिंता। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही हमें भी विचारों और घटनाओं को पकड़ना छोड़कर उनके साथ बहना सीखना होगा। मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। शब्दों के बाहर भी एक संसार है जो मौन में बसता है। दिन में केवल 10 मिनट का मौन आपके भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर के उस खाली स्थान में है जिसे हम अक्सर शोर से भर देते हैं। सेवा ही साधना, सर्विस एज वर्शिप। स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आप सीधे उस परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा हमारे अहंकार को मिटाती है और हृदय को शुद्ध करती है। सादगी में सुंदरता, सिंप्लिसिटी इन लिविंग। आधुनिक युग हमें और अधिक पाने की दौड़ में थका देता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिकता सादगी, सिंप्लिसिटी पर जोर देती है। कम साधनों में खुश रहना और अपनी जरूरतों को समझना ही मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। प्रकृति से जुड़ाव, कनेक्टिंग विद नेचर। हम प्रकृति के विरोधी नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। मिट्टी, हवा और धूप से जुड़ना हमारे प्राणों को ऊर्जा देता है। एक पौधे को बढ़ते देखना या डूबते सूरज को निहारना भी एक प्रकार का ध्यान है, जो हमें जड़ों से जोड़ता है। विचारों का चयन, चूजिंग योर थॉट्स। जैसे हम शरीर के लिए भोजन चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के लिए विचार चुनने चाहिए। नकारात्मकता को अपने भीतर घर न बनाने दें। अपने मन के बगीचे के माली स्वयं बने और केवल प्रेम और शांति के बीज बोएं।
धैर्य और विश्वास, पेशेंस एंड फेथ, बदलाव रातों रात नहीं आता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए धैर्य आवश्यक है। खुद पर और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें, जो अदृश्य होकर भी आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अंततः ये पूरी यात्रा खुद को जानने की है। आप केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, आप वो अनंत चेतना है जिसका कभी अंत नहीं होता। खुद को पहचाने, क्योंकि आप में ही वो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अहिंसा और करुणा, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों और विचारों में भी कोमलता रखना है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन दिखाते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही भीतर के क्रोध को शांत कर रहे होते हैं। करुणा ही हृदय का वास्तविक श्रृंगार है। संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ संकल्प। आपका हर कार्य एक छोटे से बीज यानी संकल्प से शुरू होता है। यदि आपका इरादा शुद्ध है और मन में दृढ़ निश्चय है, तो पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जुट जाती है। सुबह उठकर एक सकारात्मक संकल्प लेना आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। संतोष, वास्तविक धन, कंटेंटमेंट, द रियल वेल्थ। भारतीय अध्यात्म में संतोष को सबसे बड़ा सुख माना गया है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। जब आप शिकायत करना छोड़कर स्वीकार करना सीखते हैं, तब जीवन अद्भुत लगने लगता है। अंतरात्मा की आवाज, द इनर वॉइस। अक्सर हम दूसरों की सलाह और दुनिया के शोर में खो जाते हैं, लेकिन आपके भीतर एक मौन मार्गदर्शक है, आपकी अंतरात्मा। ध्यान के माध्यम से जब आप बाहरी शोर को कम करते हैं, तब आप उस दिव्य आवाज को सुन पाते हैं जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है। अहंकार का विसर्जन, डिसॉल्विंग द ईगो। अहंकार वो पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठकर जब हम और सबका सोचने लगते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व विशाल हो जाता है। याद रखें, खाली बर्तन ही भरा जा सकता है, अहंकार से भरा मन नया ज्ञान नहीं ले सकता। मिताहार, जैसा अन्न वैसा मन। माइंडफुल ईटिंग, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आपके शरीर का ईंधन है। भारतीय संस्कृति सिखाती है कि भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। जब आप शांत मन और चबा चबा कर भोजन करते हैं, तो वह आपके विचारों को भी शुद्ध और सात्विक बनाता है। सत्संग, अच्छी संगति, द पावर ऑफ राइट कंपनी। जैसे इत्र बेचने वाले के पास बैठने से सुगंध अपने आप आने लगती है, वैसे ही सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहने से हमारा स्वभाव बदलने लगता है। ज्ञानियों की संगति आपके आत्म विकास की गति को कई गुना बढ़ा देती है। स्वधर्म, अपना मार्ग पहचाने, फाइंडिंग योर पर्पस। स्वधर्म का अर्थ है अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना। हर इंसान इस दुनिया में एक विशेष गुण लेकर आया है। जब आप अपनी अंतरात्मा के अनुरूप कार्य करते हैं, तो आप केवल काम नहीं करते, बल्कि अपनी नियति, डेस्टिनी को पूरा करते हैं। अंतिम आशीर्वाद और प्रार्थना, फाइनल ब्लेसिंग। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं, ये हर पल चलने वाली एक सुंदर यात्रा है। आशा है कि ये विचार आपके जीवन में शांति और प्रकाश लेकर आएंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी आंतरिक खोज को जारी रखें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। चलो हम अब ध्यान मेडिटेशन का सराव करते हैं।